बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गई बा। अब लोग अपना अपना तरीका से उसका आकलन कर रहे हैं, का सही बा, का गलत बा, कहां का भइल, जिसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आ रही, कई मजेदार चीज भी निकल के बहरी आवता। एक ऐसा ही आकलन मोकामा से आया है और ये आकलन कहता है कि जिस दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी, उन्हीं दुलार चंद यादव के गांव के बूथ पर अनंत सिंह के समर्थन में बम्पर वोट डाले गए। दुलार चंद जिस गांव के रहने वाले थे उसका नाम है तारतर और इसी गांव का एक बूथ है, बूथ संख्या है 224। ये ऐसा बूथ था जहां अनंत सिंह के समर्थक ये मानकर चल रहे थे कि अनंत सिंह के खिलाफ यहां पर वोट पड़ेंगे और शायद इसी आशंका में या फिर किसी और बात से इस बूथ पर अनंत सिंह का एक भी पोलिंग एजेंट नहीं था, एक भी पोलिंग एजेंट नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इस बूथ पर अनंत सिंह को वोट मिले। जब नतीजे आए, बुधवार वोटों की संख्या देखी गई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। बूथ नंबर 224 पर अनंत सिंह को 264 वोट मिले, जबकि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी उम्मीदवार को 164 वोट मिला है। वहीं पीयूष प्रियदर्शी जिसका प्रचार दुलार चंद यादव कर रहे थे, मात्र 15 वोट मिले। यानी इस आंकड़े की माने तो दुलार चंद यादव के इलाके में अनंत सिंह का धमाका देखने को मिला है। माना जा रहा था कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से अनंत सिंह के खिलाफ लोग वोट करेंगे। दुलार चंद जिनके लिए प्रचार कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी, उन्हें ज्यादा वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां जो वोट पड़े हैं चौंकाने वाले हैं और ये बताते हैं कि अनंत सिंह का दबदबा उनके विरोधियों के गढ़ में, उनके विरोधियों के इलाके में। हालांकि आसपास के बूथों की बात करें तो वहां अनंत सिंह को राजद की तुलना में वोट कम मिले, लेकिन वोट मिले। जैसे कि बूथ नंबर 226 इसी गांव के आसपास का बूथ है और यहां पर अनंत सिंह को 206 वोट मिले, जबकि आरजेडी की वीणा देवी को 483 वोट। बूथ नंबर 227 पर अनंत सिंह को 103, जबकि वीणा देवी को 635 वोट मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह का जलवा बरकरार है और इस कदर है कि हर इलाके में उनकी पकड़ है, चाहे वो विरोधियों का गढ़ ही क्यों ना हो। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी, इसका आरोप अनंत सिंह पर लगा था। प्रशासन ने भी ये बात माना था कि घटनास्थल पर अनंत सिंह मौजूद थे, उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। एफआईआर में ये बात लिखी गई थी कि जनसुराज और जेडीयू के समर्थकों के बीच झड़प हुई। इस दौरान अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव को गोली मारी। एफआईआर में ये बात लिखी है और एफआईआर के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो गई। विरोधी अनंत सिंह को आरोपी बताकर जमकर प्रचार कर रहे थे। इस हत्याकांड के बाद से माना जा रहा था कि अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा के टाल इलाके में, खासकर दुलार चंद यादव के गांव के आसपास वाले इलाके में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिलेगा। वहां प्रचार तुरंत बंद करवा दिया गया था। कोई रैली वैली उस इलाके में उस हत्याकांड के बाद से नहीं हुई। लेकिन वोटिंग के बाद जो नतीजे आए उसमें अनंत सिंह को जीत मिली। मोकामा विधानसभा में इस बार नतीजे सिर्फ जीत हार का फैसला नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक सवाल भी था कि हत्या, तनाव और जातीय ध्रुवीकरण के बीच भी अनंत सिंह की पकड़ खत्म होती है या नहीं, या बढ़ती है। लेकिन अनंत सिंह को जो जन समर्थन मिला है, ये बताता है कि मोकामा के अंदर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। बहरहाल ये जो आकलन है, ये रिपोर्ट है, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।